सोशल मीडिया पर आज जो ट्रेंडिंग का विषय है वो परीक्षा रद्द करने की बात। नीट परीक्षा का जो मामला सामने आया उसके बाद देश भर के अंदर छात्रों का गुस्सा कि नीट परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाली संस्थान पर सवाल उठा। जब एनटीए के साख पर सवाल उठा तो उसने कहा कि हम ग्रेस मार्क्स दिए गए नंबरों को हटा लेते हैं। बच्चे सड़क पर थे, पहले वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अभी भी एग्जाम रद्द नहीं करेंगे। इधर नेट और यूजीसी के जो पेपर थे वो पहले ही सोशल मीडिया पर बिकने लगे, आनंद फानन में पेपर रद्द करना पड़ा और अब मुहिम शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया जा रहा है परीक्षा को लेकर कि जब भी छात्र सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे तो पढ़ेंगे कब। छात्र अपने हक के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। हर बार व्यवस्था और शासन और सिस्टम की आंखें कब खुलती है, कब वो नींद से जगते हैं, जब बच्चे सड़क पर उतर जाए। क्या बच्चों के जिम्मे यही काम बाकी है? क्या बच्चे या देश के भविष्य जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो हर वक्त अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए या अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? वही यही काम बचा हुआ है। उनको बेहतर भविष्य के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पर उतरेंगे तब वो आगे कुछ कर पाएंगे। ये सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, शिव लिख रहे हैं कि CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छात्रों का काम सिर्फ यही बचा है, पेपर लीक पर आंदोलन करें, एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन करें, वैकेंसी के लिए आंदोलन करें, रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, एग्जाम कैंसिल करें। तो क्या केवल छात्र ये ऐसे करने के लिए बने हैं? हर काम के लिए छात्र आंदोलन करेंगे तभी वो काम होगा? ऐसे ये काम नहीं हो सकता है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और शिव अकेले नहीं है, शिव के साथ दर्जनों, हजारों, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा। हर जगह सवाल यही है कि भाई पेपर लीक पर, अब ब्रज कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक पर आंदोलन हम कर रहे हैं, एग्जाम करवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वैकेंसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब हम आंदोलन ही करेंगे तो पढ़ेंगे कब? हमको हर वक्त आंदोलन करना पड़ता है। हमें किताब चाहिए तो आंदोलन कीजिए, हमारी फीस बढ़ जाती है उसे रुकवाने के लिए आंदोलन कीजिए। हम जब सेशंस लेट चलता है उसको सही ढंग से लागू करवाने के लिए आंदोलन करते हैं। एग्जाम के रिजल्ट सही समय पर लागू करने, जारी करने के लिए हम आंदोलन करते हैं। तो क्या सिस्टम बिना आंदोलन की बात नहीं सुनती है? क्या परीक्षा का संचालन करने वाले लोग या सरकार चलाने वाले लोग जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य और इन एग्जाम की पूरी तैयारी व्यवस्थाओं का जिम्मेवारी है, क्या वो आंदोलन के बगैर नहीं सुन सकते हैं, नहीं जग सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों छात्रों को बार बार मुहिम चलाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सड़क पर चलाए या सोशल मीडिया पर चलाए? हर जगह छात्र या तो सड़क पे उतर जाते हैं, पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत होती है, लाठी डंडे चलते हैं, छात्र अस्पताल जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, मुकदमे होते हैं, कुछ के भविष्य अंधर में लटक जाते हैं, कुछ के भविष्य चौपट हो जाते हैं। फिर सिस्टम का नींद खुलता है और भविष्य बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। साहब ऐसा क्यों? यह ऐसा कब तक होता रहेगा? क्यों छात्र आंदोलन करेंगे? सवाल अब उठने लगा कि आखिर आंदोलन का ही रास्ता क्यों बचा है? और यह आंदोलन किसी समाज के अंदर बदलाव के लिए नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार, ये जो सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसे आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्यों सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की जा रही है? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि बुरा हाल शिक्षक का, शिक्षा व्यवस्था, मतलब जो बुनियादी जरूरत है, जो हमारी नीड है, उसके लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? हमें अपनी जरूरत के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अब इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और एनटीए पर भी आरोप लग रहे हैं कि एनटीए ने किस तरीके से गड़बड़ी की, किस तरीके से एनटीए ने अपने लोगों को पेपर दे दिया। आखिर ये पेपर लीक की घटना कैसे हो जाती है? या आखिर ये कौन लोग हैं जो सिस्टम के अंदर सीधे तौर पर सेंधमारी कर देते हैं? और इस सेंधमारी का जवाब छात्रों को आंदोलन करके देना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों और बार बार क्यों? यह आंदोलन कब तक चलेगा? छात्रों का वाजिब सवाल सोशल मीडिया पर उठ चुका है। अब जवाब
सिस्टम से पूछा जा रहा है। छात्रों के सवाल पर सरकारें घिर जा रही हैं, लेकिन सरकारें तब तक नहीं घिरती हैं, ना ही सुनती हैं, जब तक छात्र सड़क पर उतरकर सरकारी संस्थानों के ऊपर सवाल नहीं उठाए, सरकारी उपकरणों के ऊपर सवाल नहीं उठाए, सरकारी जो मशीनरी सिस्टम है उसके साथ तोड़फोड़ नहीं करें। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर बार बार क्यों छात्रों को दिक्कत, क्यों अभ्यर्थियों को दिक्कत, क्यों आंदोलन का रास्ता क्यों चुना जाता है? नौकरी पाने के लिए आंदोलन क्यों? परीक्षा दिलाने के लिए आंदोलन क्यों? परीक्षा के रिजल्ट के लिए आंदोलन, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी, विडंबना कहिए कि नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, छात्रों के रिजल्ट आते हैं, जिनके चेहरे पर खुशी होना चाहिए वो सड़क पर उतर गए कि नहीं भैया हमारे साथ गलत हो गया, हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, धांधली किया गया, और वो सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। और अब शासन और प्रशासन की नींद खुली कि चलो ठीक है, इनके पेपर जो गलत हुए हैं उसमें ग्रेस मार्क्स का जो बढ़ा हुआ मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। आखिर छात्र ही क्यों न्यायालय पहुंचे? सरकारें ऐसी व्यवस्था क्यों आने देती है, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाती है कि छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़े? परीक्षा के लिए उतरेंगे, परीक्षा के बाद रिजल्ट के लिए उतरेंगे, रिजल्ट के बाद पढ़ने के लिए उतरेंगे, पढ़ने के बाद फिर उतरेंगे सड़क पर कि अब नौकरी दीजिए, नौकरी के बाद फिर उतरेंगे सड़क पर कि वेतन बढ़ाइए, फिर वेतन बढ़ोतरी के बाद फिर उतरेंगे कि हमें बराबर कीजिए, हमें सरकारी दर्जा दीजिए। आखिर ऐसा क्यों बार बार? क्या सरकारें बिना आंदोलन की नहीं चल सकती है? सरकारों ने यह तय कर रखा है कि उनके सिस्टम की लापरवाही ये तब तक जारी रहेगा जब तक सड़क पर उतर के 2, 4, 5, 10,000 लोग आवाज नहीं उठाएंगे। क्या बिना आवाज, बिना आंदोलन का सिस्टम और सरकारें नहीं चल सकती हैं? ये सवाल आज पूछा जा रहा है। और ये सवाल कोई एक सवाल नहीं, और एक सवाल कोई एक व्यक्ति की सवाल नहीं, सवाल ये सिस्टम से, सरकारों से, और कोई एक सरकार नहीं, केंद्र और राज्यों की सरकार, देश की सरकार और राज्यों की सरकार सब इसमें शामिल है, केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसी सब इसमें शामिल है। और सवाल उन सभी लोगों से है कि छात्र ही सड़क पर क्यों, आंदोलन ही उनका आखिरी रास्ता क्यों? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।